ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 27 जनवरी से 2 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक अति विशेष ग्रह है, मन के कारक हैं और बहुत तेज भागते हैं। इसी कारण से हफ्ते में कई बार राशि परिवर्तन होता है उनका। आमतौर पर 2.5 से 2.5 दिन लगाते हैं एक राशि। उनकी विशेषता ये भी होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं या ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से चंद्रमा की विशेषता, चंद्रमा के गोचर की विशेषता बहुत होती है। डे टू डे एक्टिविटी पर उनका प्रभाव बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से थोड़ा प्लान आउट करें आने वाले हफ्ते को, क्या संभावित अच्छा क्या संभावित बुरा हो सकता है इसको जाने। इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे यानी कि धनु में 27 तारीख को, और 28 तारीख दिन के 3 बजे तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में होना बहुत अच्छा नहीं होता। धनु में है तो, और धनु में है और अष्टम में है तो एंग्जाइटी बहुत रहेगी, बहुत अनिश्चितता रहेगी, माइंड बहुत अनस्टेबल रहेगा, चिंताएं बहुत रहेंगी, व्यर्थ की चिंताएं एक छोटी सी बात को सोचकर बहुत बड़ा बना देंगे। तो थोड़ा सा ये चंद्रमा का प्रभाव हफ्ते के शुरुआती भाग में नेगेटिव है। आपको स्थिरता रखनी है मन की, मस्तिष्क की, ख्यालों की, भावों की। यहाँ पर मंगल की दृष्टि है और मंगल आपके 12वें घर के स्वामी है, तो थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। और क्योंकि 12वें और अष्टम का मिलन हो गया तो ये दिखा रहा है कि मन की अनिश्चितता बहुत रहेगी। मंगल क्योंकि सप्तमेश भी है तो बिजनेस में पैसा अवश्य आ सकता है, क्योंकि चंद्रमा सप्तम से दूसरे में बैठे हुए, सप्तम से धन में बैठे हुए। लेकिन मानसिक अनिश्चितता, मानसिक एक प्रकार से जो स्थिरता है वो बहुत कम रहेगी। बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगे चीज़ों से, बहुत जल्दी चिंतित हो जाएंगे चीज़ों से। गुरु से अष्टम में है तो शकट योग भी बन गया, और ये शकट योग से क्या होता है, चीज़ें डिले होती हैं, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहा है। तो एक प्रकार से हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए थोड़ा मानसिक रूप से कष्टकारी है, इसका ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा क्योंकि तीसरे घर के स्वामी है, थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट भी रहेगी। नवांश कुंडली बहुत स्थिरता दिखानी पड़ेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिएगा, गलतियां होंगी, वरना बिजनेस मन नहीं लगेगा काम में। वैसे सब ठीक है। लव लाइफ ऐसा लग रहा है कि बातचीत ढंग से नहीं हो पा रही, आप अपने मन की बात ढंग से नहीं कह पा रहे, और ये आपके पार्टनर की तरफ से भी है। बैठकर बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन कुछ भी जल्दबाजी से नहीं करना, कुछ भी अचानक से नहीं कहना। स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूजन दिख रही है हफ्ते के शुरुआती भाग में। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी, इन्फेक्शंस और एंग्जाइटी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, तो ये भी बता रहा है कि ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी। 28 तारीख दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि मकर में, और 30 तारीख शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर भी होगा और वो 11वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना, नवम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। वो आपके उपचय भाव के स्वामी है और भाग्य स्थान में आ रहे हैं, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा। जो एक अनिश्चितता हफ्ते के शुरुआत में आई थी वो कम होगी। यहाँ पे वो चौथे घर के स्वामी के साथ भी हैं, और चंद्रमा चौथे से 12वें के स्वामी है। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। चंद्रमा यहाँ पे बुध के साथ भी हैं, जो आपके धनेश भी हैं, पंचमेश भी हैं। ये भी कहीं ना कहीं से बता रहा है कि धन प्राप्ति का बहुत अच्छा मौका है। मानसिक संतुलन थोड़ा सा वापस आएगा। थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है वो चंद्रमा के साथ है, तो अमावस्या दोष बन गया, और बुध के साथ भी है चंद्रमा, तो थोड़ी कन्फ्यूजन रहती ही है। पर जैसा प्रभाव हफ्ते के शुरुआती भाग में था वैसा नहीं रहेगा। यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी है, तो गुरु की दृष्टि चीज़ों को ठीक करती है, और गुरु जो है वो आपके लाभेश हैं, तो यहाँ पे लाभेश की दृष्टि है, और धनेश और पंचमेश, धनेश और लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ भाग्य स्थान में लक्ष्मी स्थान में बैठे, यानी कि बहुत बड़े धन की प्राप्ति यहाँ पर दिख रही है।
भाग्य साथ देगा। बस बॉसेस से बातचीत करते हुए बहुत केयरफुल रहिएगा, बड़ों से बातचीत करते हुए बहुत केयरफुल रहेगा। गुरु क्योंकि आपके अष्टमेश भी है, तो अचानक से कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि भाग्य आपका यहाँ पर साथ देगा। यहाँ से सारे ग्रह मिलकर तीसरे घर को देखेंगे। ओवर एक्साइटमेंट से दूर रहना है और एक प्रकार से आपको अपने कम्युनिकेशन पर भी ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा टाइम है अपने आप को प्रूव करने का। ट्रांसफर चाहते तो ट्रांसफर हो सकता है। लव लाइफ, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि कनेक्ट नहीं कर पाएंगे दूसरे से। वैवाहिक जीवन, थोड़ा सा चीज़ों को ठीक कीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को लाइट रखिए, एक लाइट मूड रखिए। बिजनेस के बारे में बताना भूल गया, बिजनेस में भी आपका ये जो समय है काफ़ी अच्छा रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट्स थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ दिख रहा है, बस आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज ज़्यादा रहना पड़ेगा। सेहत, जोड़ों का दर्द, गले के रोग और कफ रोग। सर्वाष्टक आपका सप्तम भाव बली है, जो बता रहा है कि बिजनेस जो लोग करते हैं उनको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। 30 तारीख शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 10वें घर के चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं, आपके उपचय भाव के स्वामी हैं और उपचय भाव में बैठे हैं, तो ये दोनों उपचय भावों का जो मिलन है ये तेज गति से चीज़ों को आगे बढ़ाता है। एक जो मंदता थी वो कम होगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यहाँ से गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन गया, और यहाँ पे शनि के साथ भी है, और शनि क्या है, वो आपके भाग्येश भी है और कर्मेश भी है, और उपचय भाव के स्वामी के साथ बैठे, यानी कि भाग्य पूरा साथ देगा रुकी हुई चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। जीवन में गति रहेगी, मंदता दूर होगी और एक प्रकार से आगे बढ़ेंगे। बस प्रॉब्लम यह है कि शनि के साथ है तो विषदोष बन रहा है, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा मन कम लगेगा और कुछ लोगों से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अदरवाइज ये जो हफ्ते का अंतिम भाग है आपका अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सब कुछ अच्छा भी हो रहा है लेकिन हमारा मन कहीं और है, हफ्ते का अंतिम भाग वैसा ही ज़्यादा आपके लिए दिख रहा है। नवांश कुंडली, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, हर चीज़ को उतना समय देना है जितनी अनिवार्यता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत ध्यान लगाइएगा, फोकस लगाइएगा। बिजनेस बहुत अच्छा समय है, नए पार्टनर्स ढूंढ रहे थे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लव लाइफ, यहाँ पे प्रॉब्लम अभी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कई ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं जो क्लियर नहीं थी या जिनके बारे में आप क्लियर नहीं थे, कन्फ्यूजन थी, और ये चीज़ें अचानक से सामने आएंगी और कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। वैवाहिक जीवन कम बोलिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा शांत रहिए और अपने मेंटल हेल्थ पर काम कीजिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, जोड़ों का दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, ENT, BP। सर्वाष्टक आपका सप्तम भाव बली है, जो बता रहा है कि अपनी इमेज पर बहुत ध्यान दीजिएगा हफ्ते के अंतिम भाग में। उपाय के स्वरूप में दुर्गा चालीसा और काली चालीसा का एक एक बार पाठ करके दोनों ही माताओं को खीर का भोग लगाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।